नीतीश कैबिनेट की हुई दूसरी बड़ी बैठक, सभी विभाग के मंत्री रहे मौजूद। बैठक में 19 एजेंडे पर मुहर। कैबिनेट की बैठक में राज्य कर्मियों के लिए बड़ा तोहफा, 5% बढ़ा महंगाई भत्ता, 1 जुलाई 2025 से होगा लागू। नीतीश कैबिनेट ने 3 नए विभागों को दी मंजूरी, युवा रोजगार कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नगर विमानन विभाग पर लगी है मुहर। बिहार सरकार ने 3 विभाग के नामों में किया बदलाव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का नाम बदलकर डेयरी मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग किया गया। श्रम संसाधन विभाग का नाम बदलकर श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग किया गया। राज्यसभा में वंदे मातरम पर चर्चा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की चर्चा की शुरुआत, वंदे मातरम के प्रति समर्पण पर दिया जोर। वंदे मातरम पर अमित शाह का बड़ा बयान, कहा बंगाल चुनाव से जोड़कर ना देखें, इसमें राष्ट्रभक्ति का भाव है। वंदे मातरम पर राज्यसभा में चर्चा के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा वंदे मातरम पर तुष्टीकरण की वजह से हुआ विभाजन, जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े किए। एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी का हुआ सम्मान, बिहार में शानदार जीत की दी गई बधाई। सीएम नीतीश ने कच्ची दरगाह एयर बिद्दुपुर ब्रिज के निर्माण कार्य का लिया जायजा, अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान, कहा बिहार में बिछेंगे उद्योगों के जाल, हर 3 महीने में देंगे रिपोर्ट कार्ड। सदन में चर्चा के दौरान कांग्रेस के मंत्री इरफान अंसारी से उलझे प्रदीप यादव, अपनी पार्टी के मंत्री से किया सवाल जवाब। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी विपक्ष का हल्ला बोल, नेताओं ने सदन के बाहर तख्ती लेकर जनहित के मुद्दों पर किया हंगामा। झारखंड में सरकारी धान खरीद का रास्ता साफ, कैबिनेट की बैठक में धान अधिप्राप्ति योजना की मंजूरी। दुमका में ईडी के बाद एसीबी की रेड, कड़ी सुरक्षा के बीच प्रतिष्ठित व्यवसायी के घर पर छापेमारी। इंडिगो के मुद्दे पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू बोले यात्रियों की मदद कर रही सरकार। इंडिगो संकट पर सरकार की बड़ी कार्रवाई, इंडिगो की सभी रूट पर दिसंबर तक उड़ानों में 5% की कटौती, डीजीसीए ने जारी किया आदेश। इंडिगो पर सरकार का सख्त एक्शन, इंडिगो के रूट कम करेगी सरकार, दूसरी एयरलाइंस को दिए जाएंगे रूट। रांची एयरपोर्ट से आज भी इंडिगो की 3 फ्लाइट कैंसिल, फ्लाइट रद्द होने से यात्री दिखे परेशान। पटना एयरपोर्ट से भी इंडिगो की कई उड़ानें रद्द, दिल्ली मुंबई कोलकाता बेंगलुरु और हैदराबाद की कई फ्लाइट कैंसिल। 8वें दिन भी इंडिगो की फ्लाइट्स प्रभावित, देश भर में आज भी कई जगहों के लिए फ्लाइट रद्द, श्रीनगर में 36 में से 10 फ्लाइट कैंसिल। इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, पटना आनंद विहार के लिए 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान, 16 दिसंबर तक चलेगी स्पेशल ट्रेन। सीतामढ़ी जिले में एचआईवी पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप, एक साथ 7,000 से भी अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग में अफरा तफरी। सीतामढ़ी में एचआईवी पॉजिटिव मरीजों का चौंकाने वाला आंकड़ा, जिले में कुल 7,400 पॉजिटिव मरीज, एचआईवी की चपेट में 400 से अधिक छोटे बच्चे भी शामिल। सुपौल शहर में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का अभियान, पटेल चौक पर दुकानदारों ने किया विरोध, पुलिस ने लोगों को हटाने के लिए भांजी लाठियां। कटिहार में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, नेशनल हाईवे 31 और स्टेट हाईवे 77 से जुड़े अवैध कब्जा वाले जमीन को कराया गया मुक्त। वैशाली के लालगंज में आज भी प्रशासन का चला बुलडोजर, बाजार से अतिक्रमण को किया गया खाली। लखीसराय में भी अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन, शहर के नया बाजार स्थित पचना रोड से बड़ी दुर्गा स्थान तक अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी। किशनगंज में पुलिस टीम पर भीड़ का हमला, अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टीम, लोगों ने जेसीबी का शीशा तोड़ा। दानापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कार से 1 राइफल, 20 जिंदा कारतूस और 2 मोबाइल जब्त, एक व्यक्ति को भी किया गिरफ्तार। औरंगाबाद में 2 युवक के बीच हो रहे झगड़े में चाकूबाजी, बचाने आए शख्स पर चाकू से किया हमला। बाढ़ में शराब तस्कर पर पुलिस का शिकंजा, सैकड़ों शराब बोतल के साथ एक तस्कर को किया गिरफ्तार। भागलपुर के नगरह गांव में आरएसएस का 3 दिवसीय प्रारंभिक वर्ग शिविर, नए स्वयं सेवकों को सिखाए गए अनुशासन, सेवा और राष्ट्रभाव के संस्कार। भभुआ गर्ल्स हाई स्कूल में पुलिस की भूमिका और कार्यप्रणाली को सेमिनार आयोजित, भभुआ एसडीपीओ मनोरंजन भारती ने छात्र छात्राओं को दी जानकारी।
लखीसराय में सड़क दुर्घटना में कमी लाने को लेकर डीटीओ पंकज मुकुल मणि ने की अनोखी पहल। बिना हेलमेट बिना सीट बेल्ट लगाकर चल रहे लोगों को गुलाब फूल और माला देकर हेलमेट और सीट बेल्ट लगाने की अपील की। नेपाल में फंसे चाईबासा के 20 से अधिक बच्चे, उच्च शिक्षा का झांसा देकर नेपाल भेजे गए थे बच्चे। वैशाली के मातपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष में मारपीट का लाइव वीडियो हुआ वायरल। पटना के कोतवाली थाना क्षेत्र में बवाल, पुलिसकर्मी से जमकर महिला ने की बहस, गाड़ी को लेकर तीखी नोकझोंक। बेगूसराय में अपराधियों का तांडव, हथियार के बल पर ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। गया जी के रामपुर थाना में तैनात एएसआई अमरेंद्र कुमार यादव ने सल्फास खाकर की खुदकुशी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवघर के ताभा घाट में टोल टैक्स के पास सीमेंट लदे ट्रक को लूटने की कोशिश नाकाम, पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। बांका में दुकानदार ने चोरी करते चोर को रंगे हाथ पकड़ा, चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले किया। भागलपुर के मध्य विद्यालय शेरगढ़ के शिक्षक पर बच्चों से सीमेंट सब्जी मंगवाने का आरोप, स्कूल प्रबंधन पर अभिभावक ने जताई नाराजगी। कटिहार नगर निगम में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर हंगामा, पूर्व पार्षद ने सिस्टम की लापरवाही पर हंगामा किया। पटना के दीघा थाना क्षेत्र से मगही सिंगर अनूप पांडे गिरफ्तार, अश्लीलता फैलाने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। चतरा में अवैध अफीम की खेती के खिलाफ अभियान तेज, पुलिस ने नष्ट की 27 एकड़ अफीम की खेती। गुमला में अपराधी शिवशंकर उर्फ बिठला की गला रेतकर हत्या, 6 संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। कैमूर के भभुआ कुबेर कॉम्प्लेक्स के पास युवक के साथ बदमाशों ने की मारपीट, पुलिस ने बदमाशों को किया गिरफ्तार। हाजीपुर में सक्रिय हुआ नशाखुरानी गिरोह ने एक ही परिवार के 4 लोग को बनाया शिकार। भोजपुर में पुलिस ने महिला हत्याकांड का किया खुलासा, पुलिस ने आरोपी पति को 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। छपरा के गरखा के पहाड़पुर में ऑटो चालक का गड्ढे में मिला शव, घटना से इलाके में हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। भोजपुर में आधार फिंगरप्रिंट से ठगी करने वाले गिरोह का खुलासा, पुलिस ने ठगी गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। कैमूर के मसोई कैंप में भारतमाला परियोजना के कर्मी की अचानक मौत, शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। किशनगंज में नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पति पर लगाया हत्या का आरोप। औरंगाबाद में सड़क निर्माण विवाद को लेकर व्यक्ति पर हथियार से हमला, सदर अस्पताल में घायल युवक का इलाज जारी। भागलपुर के परशुरामचक गांव में भू माफिया ने पिता पुत्र को जमकर पीटा। मोतिहारी पुलिस का अवैध शराब धंधे पर शिकंजा, पुलिस ने 2 कारोबारियों को किया गिरफ्तार। रामगढ़ में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 3 घरों से महुआ शराब और जावा महुआ बरामद, 1 तस्कर भी गिरफ्तार। औरंगाबाद में पॉक्सो एक्ट मामले में 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, 13 मई 2020 को हुई छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में आया फैसला। शेखपुरा में मिशन थाना पुलिस की बड़ी लापरवाही उजागर, साइबर आरोपी को थाने के बजाय निजी आवास में रखकर 3 लाख की डिमांड का आरोप। बाढ़ पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान, चेकिंग के दौरान ऑटो से शराबी खेप के 7 तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी के पताही में लोगों ने चोरी करते चोर को रंगे हाथ पकड़ा, चोर की लोगों ने कर दी पिटाई। नवादा के अकबरपुर पीएचसी की ओर घोर लापरवाही, मरीज की मौत के बाद नहीं मिला एम्बुलेंस, तस्वीर वायरल होने से मचा हड़कंप। छपरा के रसौली में झगड़ा सुलझाने गए बुजुर्ग की पीट कर हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के दिनेश ट्रांसपोर्ट कंपनी का करीब 35 लाख का सामान गायब, लावारिस हालत में मिला ट्रक का ड्राइवर फरार। लोहरदगा पुलिस ने नक्सलियों के खिलाफ शुरू किया अभियान, भाकपा माओवादी के हार्डकोर कमांडर रविंद्र गंझू पर दबिश की तैयारी। भागलपुर में लक्ष्मीकांत मांझी का संदिग्ध हालत में मिला शव, मौत के कारणों का नहीं हो सका है खुलासा, जांच में जुटी है पुलिस। हजारीबाग के चतरा रोड के पास सड़क हादसे में 2 युवक की दर्दनाक मौत। भागलपुर के सजौर थाना क्षेत्र में बेकाबू होकर गड्ढे में पलटी पुलिस गश्ती गाड़ी, हादसे में 5 पुलिस जवान घायल, 2 की हालत गंभीर। बांका के इंग्लिश मोड़ के पास बाइक और ई रिक्शा की टक्कर, हादसे में 2 घायल लोगों का इलाज जारी। आरा स्टेशन के वॉशिंग पीठ के पास ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत, रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ हादसा। भागलपुर के बाबूपुर मोड़ के पास हाईवा ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में ऑटो ड्राइवर सहित कई यात्री घायल। वैशाली के कंचनपुर धनुसी गांव के पास बस और ऑटो की टक्कर, हादसे में 3 की मौत, 7 की हालत गंभीर।
आरा के सिकरहटा थाना क्षेत्र के फतेहपुर पुल पर बेकाबू होकर पुल से नीचे गिरा ट्राईसाइकिल, हादसे में युवक को लगी गंभीर चोट। गुमला में 2 बाइक के बीच जोरदार टक्कर, हादसे में 5 युवक गंभीर रूप से घायल। गोपालगंज में ट्रक और गन्ना लदे ट्रैक्टर में टक्कर, घायल दोनों ड्राइवर का अस्पताल में इलाज जारी। सीतामढ़ी में प्रशासन ने अतिक्रमणकारियों को जमीन खाली करने का दिया अल्टीमेटम, मनमानी करने वालों पर बुलडोजर चलाने की दी चेतावनी। नवादा के परतौनिया गांव में रेलवे का काम करते समय हादसे में मजदूर की मौत। भागलपुर के लोहिया पुल के पास अतिक्रमण करने वाले दुकानदारों को चेतावनी, पुल के नीचे सब्जी दुकान नहीं लगाने का निर्देश। सीतामढ़ी में डीएम ने लक्ष्मण नदी के जमीन पर अतिक्रमण करने वालों पर की कार्रवाई, नगर निगम को अवैध कब्जा हटाने का दिया गया निर्देश। छपरा के अमौर में अतिक्रमण के खिलाफ चला अभियान, अधिकारियों ने बुलडोजर से ध्वस्त किया अवैध निर्माण। वैशाली के लालगंज में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, अतिक्रमणकारियों पर हुई कार्रवाई। सीतामढ़ी के पंथ पाकड़ गांव में अतिक्रमण खाली कराने पहुंची पुलिस का भारी विरोध, बुलडोजर के सामने लेटकर कार्रवाई रोकने की कोशिश। रांची रिम्स परिसर में हाईकोर्ट के निर्देश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज, सड़कों किनारों और नॉर्थ कैंपस से हटाया गया अतिक्रमण। रामगढ़ में बड़ी ठंड, तापमान पहुंचा 10 डिग्री से नीचे, सदर अस्पताल में निमोनिया पीड़ित बच्चे की संख्या में हुआ इजाफा। मुजफ्फरपुर के सकरा से जेडीयू के पूर्व विधायक अशोक चौधरी का निधन, अंतिम दर्शन को उमड़ी भीड़। वैशाली में बेलसर थाना में चौकीदार संतलाल पासवान के सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह, अंग वस्त्र माला और केक काटकर किया गया सम्मानित। सीतामढ़ी डीएम ने लखनदेई नदी किनारे खुद सफाई कर स्वच्छता का दिया संदेश, आगामी 11 दिसंबर को स्थापना दिवस से पहले जागरूकता अभियान तेज। गिरिडीह के पारसनाथ तीर्थ पर जैन श्रद्धालुओं का आना शुरू, महाराष्ट्र के विकलांग श्रद्धालु प्रवीण महाजन ने 27 किलोमीटर पैदल वंदना की पूरी। बिहार सरकार ने 9 बंद चीनी मिल खोलने का किया फैसला, कैबिनेट से मंजूरी के बाद जल्द खुलेगी मोतिहारी और चकिया की बंद चीनी मिल। शेखपुरा शिक्षा भवन में 4 दिवसीय उत्प्रेरक प्रशिक्षण शुरू, 11 दिसंबर को होगा कार्यक्रम का समापन। अररिया में एसपी की अनोखी पहल, छात्राओं को कराया थाना और कंट्रोल रूम का विजिट। सिवान के दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में ट्रांजिशनल करिकुलम समापन समारोह में डीएम ने छात्रों को दिए संदेश। आरआईएसपी ने नवीन पुलिस केंद्र जनरल परेड का निरीक्षण किया, पाई गई गलती में सुधार का दिया निर्देश। पटना में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, छापेमारी में अवैध बालू लदा 28 ट्रैक्टर जब्त, तस्करों की तलाश जारी। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में जोर शोर से चल रहा है अवैध खनन का कारोबार, अवैध खनन से सरकार को लाखों का नुकसान। देवघर में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस ने शुरू की ई-बीट पेट्रोलिंग, शहर में बनाई गई 15 अलग अलग पेट्रोलिंग टीम। लखीसराय में ठंड से बचाव के लिए पथला घाट पर आश्रय स्थल तैयार, जरूरतमंदों के लिए मात्र 30 रुपए में शाकाहारी भोजन की व्यवस्था। गिरिडीह नगर निगम कर्मियों ने किया प्रदर्शन, 5 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे कर्मी। मुंगेर के मंदिरों में बढ़ती सर्दी का असर, भगवान को ऊनी वस्त्र, कंबल और हीटर से दी जा रही गर्माहट, अनोखी व्यवस्था बनी चर्चा का विषय। समस्तीपुर में पछुआ हवा के कारण ठंड में भी बढ़ोतरी, लोग अलाव का ले रहे सहारा।